और सर जैसे कि हम कुछ ठंडा पानी पीते हैं या गर्म पानी पीते हैं तो दांतों में कुछ मतलब दर्द सा कुछ चपक सी इस तरीके से रहती है, तो वो किस कारण की वजह से, कि दांतों में कोई इन्फेक्शन है या क्या चीज है? इस सवाल को समझने के लिए हमें दांत की स्ट्रक्चर को समझना जरूरी होता है। दांत 3 पार्ट में होता है। सबसे इनर पार्ट होती है पल्प, जिसमें हमारी सारी नर्व्स होती हैं। उसके ऊपर डेंटिन होती है, जिसमें ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हमारे दांतों की सेंसिटिविटी को करते हैं। और उसके ऊपर एक तीसरी परत होती है जिसे हम इनामल कहते हैं। इनामल हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जो कि दांत को प्रोटेक्ट करके रखती है। इस इनामल के एज के साथ धीरे धीरे घिसने की वजह से या ब्रशिंग हमारे खराब करने की वजह से या कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से जब ये इनामल की परतें हमारी घिस जाती है तो डेंटिन हमारा एक्सपोज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म हमें लगना शुरू हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस भी होती है। आजकल इसको दूर करने के लिए एंटी सेंसिटिविटी पेस्ट होते हैं जिससे हम ले सकते हैं और वो ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमें ठंडा गर्म लगना कम हो। और सर जैसे अकल दाढ़ होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अकल दाढ़ एक नॉर्मल दांत है बॉडी का। अब आजकल निकलवाना, जैसे कुछ कहते हैं किसी की खराब हो जाती है या कुछ हो जाए या इन्फेक्शन लग जाए उसमें, तो उसे निकलवाना सही रहता है या नहीं रहता? देखिए क्या है, अकल दाढ़ एक वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है हमारी बॉडी में दिया हुआ एक ऑर्गन जिसका अब कोई काम नहीं है। अगर हमने अपने पूर्वज देखे तो हमारे पूर्वज के में 4 दाढ़ें होती हैं। हम जैसे जैसे एवोल्यूशन चल रहा है तो ये धीरे धीरे एलिमिनेट हुई, चौथी एलिमिनेट हुई। हम इस समय बीच में है जिसमें ये तीसरी अकल दाढ़ एलिमिनेट होने जा रही है। अगर हम यूरोपियन या कॉकेशियन पॉपुलेशन जो जर्मनी फ्रांस में रहती है उनमें देखें तो उनकी में अकल दाढ़ अब गायब हो चुकी है। हम अभी बीच में है। अकल दाढ़ इसलिए आधी पॉपुलेशन में अटकी हुई मिलती है जिस वजह से वो निकल नहीं पाती, क्योंकि हमारे जबड़े का साइज छोटा होता चला जाता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो नेचर हमें एलिमिनेट कर रही है। अकल दाढ़ निकलवाना एक अकलमंदी का काम है अगर वो हमें परेशान कर रही है तो। अगर वो हमें परेशान नहीं कर रही, वो अपनी जगह पर आ चुकी है, तो वो हमारे एज ए बॉडी का पार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट उसे निकलवाने से कभी कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है। और अगर वो परेशान नहीं कर रही है तो हम उसे मुंह में छोड़ सकते हैं और वो ऐसे। और सर जैसे रूट कैनाल का ट्रीटमेंट होता है तो ये ट्रीटमेंट जो है दांतों के लिए ठीक रहता है? अगर हम इसे कराते हैं तो इससे कोई साइड इफेक्ट या कुछ तो नहीं है आने वाले टाइम में? रूट कैनाल ही इकलौता एक ऐसा इलाज है जो दांत में अगर कीड़ा नस तक चला जाए तो वो दांत को बचाया जा सकता है। रूट कैनाल एक बहुत ही कारगर, बहुत ही सिद्ध और बहुत ही प्रोवन ट्रीटमेंट है जिससे हम वो दांत को बचा सकते हैं अगर पेशेंट दांत को बचाना चाहता है तो। कुदरत की दी हुई चीज में अगर कीड़ा नस तक चला जाए तो उस कुदरती दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल ही एक लौता ऑप्शन है। वो दांत में हम क्लीन करके उसमें आर्टिफिशियल नसें भर देते हैं और वो दांत हमारा हमेशा के लिए, हमेशा तो नहीं, कुछ सालों के लिए वो सही चलने लग जाता है। जब बजाय उसमें हमें कैप लगाना जरूरी है। देखिए दांत की जब हम नस निकाल देते हैं, हम उसे क्लीन कर देते हैं तो वो कमजोर भी पड़ता है। आर्टिफिशियल नसें डाल के वो ब्रिटल हो जाता है, ताकि कोई सब चीज हम खाएंगे तो वो टूट सकता है। तो हमें उसे हेलमेट पहनाना, एक फूल चढ़ाना जरूरी होता है ताकि उस चीज से हम सारी चीजें अपने खाने पीने का काम कर सकें। एक अच्छी रूट कैनाल हुई भी जिसपे एक अच्छा कैप चढ़ा हुआ है वो दांत सालों साल चलता है, जिससे कोई परेशानी नहीं। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे जनता को बहुत अच्छी लगी होंगी इन्फॉर्मेशन। अब हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आप अपने क्लिनिक के बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे सर, जैसे कि यहाँ पे क्या इक्विपमेंट्स हैं, क्या चीजें हैं? जी मैम, मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। मैं, मेरी वाइफ डॉक्टर अंशुल गर्ग मेरी वाइफ, हम दोनों एमडीएस हैं। हम दोनों स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते हैं। मैं ब्रेसेस में मेनली डील करता हूँ जिसमें टेढ़े दांतों का इलाज करते हैं। मेरी वाइफ डॉक्टर अंशुल डेंटिस्ट्री की बाकी सारे पार्ट्स करते हैं और हम दोनों मिलके ही जनता को मैक्सिमम सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 2 चेयर का सेटअप है। कोविड के टाइम में हम सारी प्रिकॉशंस अपनी रखते हैं। हमारे पास 2 चेयर का सेटअप है। 2 चेयर का हमारा सेटअप है, बिल्कुल एडवांस टेक्निक हमारी जो यहाँ पे है। स्टेरिलाइजेशन का हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। मरीज जब अंदर आता है तो उसका टेम्परेचर और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। अगर कहीं से भी हमें सिम्टम्स दिखते हैं तो हम बाहर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आगे लेने की। जब भी मरीज आता है तो हम सबसे पहले पेशेंट से हम सबसे पहले रिंस कराते हैं, खुला कराते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का, ताकि जितना भी मुंह में ओवर वायरल लोड होता है वो हमारा कम हो जाता है।
एंड उसके बाद सारे के सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑटोक्लेव होने के बाद यूवी चेंबर में बिल्कुल स्टेरलाइज रहते हैं और पूरा सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं सारी एडवांस टेक्निक्स से हम लोग रूट कैनाल्स, इम्प्लांट्स, ब्रेसेस, सारी चीजें हम लोग बिल्कुल प्रॉपर्ली एडवांस टेक्निक से हम लोग पेशेंट्स के लिए बेहतर से बेहतर सुविधा देने की कोशिश करते हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर अंशुल गर्ग, आज हम इनसे इनके बारे में कुछ पूछेंगे। मैम बताइए, व्हाट्स योर स्पेशलाइजेशन? मैंने मसूड़े और कार्डियो में सर्जरी करी है एंड मसूड़े में मैंने मसूड़ा और जो कार्डियो लग जाता है, बेसिकली आई एम गम स्पेशलिस्ट, बट काम सारे ही होते हैं एंड जिसके दांत ज़्यादा हिल जाते हैं, मसूड़ों में कार्डियो लग जाता है, तो उसकी सर्जरी के लिए बेसिकली हिले हुए दांतों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करी जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे आम जनता को न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने हमें एक मौका दिया एक अपने व्यूज अपनी बातें जनता तक पहुँचाने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता जागरूक होगी, जो उनके में मिथ्याएं हैं, जो उनके में टैबूज हैं, वो सब कम होंगे और लोग खुशी खुशी अपने दांतों की देखभाल करने के लिए आगे आएंगे और अपने डॉक्टर से सही सलाह लेंगे। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मैं ये बोलूँगी जैसे आजकल जैसे गांव के लोग होते हैं, उनमें आजकल गांव या शहर दोनों में एक मिथ होती है कि दांत निकालेंगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, प्रेग्नेंट होते हैं, प्रेग्नेंट में ब्रश नहीं करना बहुत कॉमन है, आप पढ़े लिखे लोगों में भी ये चीज दिखाई देती है और गाँव वालों में भी दिखाई देती है। ये कहना चाहिए अगर हम प्रेगनेंसी में अगर हम ब्रश नहीं करेंगे, डिलीवरी के बाद ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांत और खराब होंगे, नॉर्मल सी बात है। आप खुद सोचो, अगर मैं आप बिना प्रेग्नेंट हुए कोई भी अगर नॉर्मल इंसान होगा 4 दिन ब्रश नहीं करेगा तो उसके दांत वैसे ही खराब हो जाएंगे। तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं आपको प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद ब्रश नहीं करना है, प्लीज आपको ब्रश करना है। नहीं करेंगे तो और ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी एंड इसी की वजह से जैसे डिलीवरी होती है तो जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं उनमें ज्यादा परेशानियां देखी जाती है। तो प्लीज आपको ब्रश करना है और जो ये कथन लिखा है कि नहीं दांत में इंजेक्शन लगाया, दांत निकाला है तो खराब हो जाते हैं, या अक्कल जा रहे निकालेंगे तो अक्कल खत्म हो जाती है, बेसिकली वेरी कॉमन है, अक्कल जा निकाली अक्कल खत्म हो गया। प्लीज ऐसे कुछ भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीजों पे ना जाके अपने दांतों का ध्यान रखें, बिकॉज दांत अच्छे रहेंगे तो हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, क्योंकि जितना भी इंफेक्शन हमारे मुंह के अंदर है वो सीधा हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं एंड अगर ये इंफेक्शन बॉडी के अंदर जा रहा है, सिर्फ एक मुंह है, मुंह की वजह से पूरी बॉडी खराब हो जाती है। तो प्लीज अपना हाइजीन आप ध्यान रखें, टंग क्लीन करें, ये चीज आप प्लीज ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस। आज हमने डॉक्टर अंकित गर्ग, और इसी के साथ अब हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड में नए डॉक्टर के साथ। अगर आपको हमारी ये क्वेरीज पसंद आई हो तो आप अपनी क्वेरीज के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।